आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या ऑरेंज? मैंने स्ट्रॉबेरी बोली, फिर उन्होंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकाला। फिर, नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा हूँ, 22 साल की शादीशुदा महिला, बहुत ही सेक्सी लगती हूँ। और जो कोई भी मुझे देखता है, उसकी लार टपक जाती है। हमारा घर गांव में है। मैं पति के साथ सिटी में रहती हूँ, जहाँ वह काम करते हैं। शादी के 6 महीने बाद उनके साथ में शहर में रहने आ गई थी। पति प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। एक दिन मेरे पति उनके बॉस के साथ घर आए। उनके बॉस मुझे देखते ही रह गए। मैंने चाय बनाई, फिर मैंने चाय दिया। चाय पीकर बोले, भाभी चाय बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आपकी तरह बनाई। मैं बोली, आपकी तरह मतलब आप जितनी खूबसूरत और स्वीट हो, चाय भी वैसे ही बनी थी। उन्होंने मेरी तारीफ की। पति से बोले, तुम नसीब वाले हो सरोज, इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। कुछ देर बाद चले गए। मेरे पति के बॉस का ध्यान पूरे समय मुझ पर ही था। मुझे उनसे मिली तारीफ से काफी अच्छा लगा। मैं भी उनके बारे में सोचने लगी, काफी हैंडसम है, शायद उनकी शादी नहीं हुई है। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से आए। इस बार पति के बॉस ने कोल्ड ड्रिंक मांगी, लेकिन हमारे घर में उस दिन कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। मैंने उन्हें कहा तो बोले, मैं ले आता हूँ। पति के जाने के बाद उनके बॉस ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उनके बॉस के साथ बैठ गई और वो तारीफ करने लगे। मैं शर्मा रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। ऐसे ही बात करते करते उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांग लिया। बॉस बोले, हेमा यदि बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे कभी फ़ोन पर बात कर सकता हूँ? मैंने उनके मुंह से अपना नाम सुना तो मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी हुई। मैं बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन नंबर देने के लिए कहा। मैंने दे दिया। उन्होंने फ़ोन लगा दिया तो मेरे पास भी उनका नंबर आ गया। थोड़ी देर में पति आ गए। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मुझे हो रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते थे, मगर अभी ना जाने क्यों पति के बॉस के साथ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद बॉस चले गए। 2 घंटे बाद मेरे व्हाट्सएप पर उनके बॉस का मैसेज आ गया। उसमें हाय हेमा जी लिखा था। मैंने मैसेज पढ़ा और मैसेज करने लगी। मैं भी जवाब देने लगी। मेरे पति जब भी काम पर होते थे, तब मेरी उनके बॉस से हर दिन कॉल पर बात होने लगी थी। मेरे स्टेटस की पिक देखकर बहुत बहुत तारीफ करते थे, कमेंट करते। मैं उनकी बातों का थैंक यू में जवाब दे देती। धीरे धीरे वो मुझसे खुलने लगे और मैं भी कुछ नहीं बोलती थी। सेक्सी बातें होने लगी थी। हमारे बीच वीडियो कॉल पर भी बात होने लगी थी। हम दोनों आपस में अपनी हर बात को शेयर करने लगे। मैंने उनसे इतनी बातें करने लगी जो मैं पति से इतनी बातें नहीं करती थी। सेक्सी सेक्सी बातें होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके अपने घर पर आने के लिए पूछ लिया। मैंने भी हाँ बोल दिया। मैं बोली, पर शादी नहीं हो सकती? तो वह बोले, हाँ ठीक है। वह भी वैसे नहीं चाहते थे शादी वगैरह का झमेला। फिर हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। हेमा ने अपने पति को किसी काम से बाहर भेज दिया। मैंने पति से अपनी सहेली से मिलने जाने को कह दिया। पति ने हाँ कर दी। पति के बाहर जाते ही मैं उनके बॉस के पास गई और बॉस के साथ में उनके फ्लैट पर जाने के लिए वो मुझे अपने साथ कार में घर तक ले गए। नौकर चाकर उस दिन पर कोई नहीं था। हम दोनों घर पहुँचे तो पहुँचते ही मेरे ऊपर फूलों की बरसात हुई। मैं तो बहुत खुश हो गई। पहली बार किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था। फिर उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा, फिर अपने कमरे पर ले गए। फिर जो हुआ, वो बोले, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या ऑरेंज? मैंने स्ट्रॉबेरी बोली। फिर उन्होंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकाला। फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। पहले साड़ी उतारी, फिर ब्लाउज, फिर आपको तो पता होगा और क्या क्या उतारना बाकी है। फिर उन्होंने अपने कपड़े उतारे, फिर पहले शर्ट, फिर पेंट, फिर जो बचा था उसको भी उतार दिए। मैं उनका केला देख के दंग रह गई। उनका मोटा था। फिर उन्होंने मुझे बेड पर लिटाकर डॉगी स्टाइल करने लगे। बहुत मजा आ रही थी, क्योंकि मेरे पति इस स्टाइल में कभी नहीं किए थे। 30 मिनट तक ये स्टाइल करने के बाद वो बेड पर लेट गए। फिर मैं उनके ऊपर चढ़ गई। फिर 30 मिनट इस पोजीशन में किया। इसमें भी बहुत मजा आ रहा था। फिर तीसरा पोजीशन में एक पैर ऊपर किया। फिर 5 मिनट इस पोजीशन में किया। फिर मैंने घोड़ी बनी। फिर 25 मिनट इस पोजीशन में किया। फिर आखिर में उन्होंने मुझे बेड पर लिटाकर मेरे ऊपर चढ़कर खूब पेला। मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाती रही, वो और जोर से करने लगे।
मेरी तो पानी ही निकल गई। फिर 2 घंटे तक अलग अलग पोजीशन में चलने के बाद उन्होंने अपनी रसमलाई मेरे चेहरे पे दे दी। उनका रसमलाई बहुत सफ़ेद था। मुझे मजा बहुत आई। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, ये मेरी आखिरी लाइन सुनकर जाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत खुलकर बताया है और वीडियो डिलीट होने के साथ साथ चैनल भी डिलीट हो सकती है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैंने आपके मनोरंजन के लिए ही बनाया है।